गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर की क्लास शुरू करते हैं थ्योरी की। चैप्टर सेकेंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीबीसी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में अत्यंत परिपथ जटिल होते हैं, जिनको इन युक्तियों व अवयवों को व्यवस्थित करना जटिल कार्य होता है तथा इस प्रकार से निर्मित परिपथ केवल तारों के समूह ही प्रतीत होते हैं। इस समस्या के निवारण के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का आविष्कार किया गया, जो विद्युत रोधी पदार्थ से निर्मित होता है तथा विद्युत रोधी पदार्थ पर कॉपर की सहायता से परिपथ का आकार बनाया जाता है। जिससे इसका क्वेश्चन है फर्स्ट, वह विद्युत रोधी सतह जिस पर धात्विक परत कॉपर के द्वारा परिपथ का आरेख बनाया जाता है। ऑप्शन ए है सोल्डर, ऑप्शन बी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ऑप्शन सी है प्लेटेड थ्रू होल, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो वह विद्युत रोधी पदार्थ जिस पर धात्विक परत के द्वारा परिपथ का आरेख बनाया जाता है उसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। अतः इसका आंसर होगा सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के आधार पर अध्यारोपित अवयवों के मध्य विद्युत कनेक्शन प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है रासायनिक आधार और धात्विक ट्रैक में, भौतिक आधार और धात्विक ट्रैक में, ए व बी दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के आधार पर अध्यारोपित अवयवों के मध्य विद्युत कनेक्शन प्रदान करता है भौतिक आधार और धात्विक ट्रैक। अतः इसका ऑप्शन आंसर होगा बी। आप बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कितने प्रकार के परत होते हैं? तो प्रिंटेड द्विपर्तीय, बहुपर्तीय, एकल पर्तीय, उपयुक्त सभी। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर 3 प्रकार के परत होते हैं, द्विपर्तीय, बहुपर्तीय और एकल पर्तीय। अतः इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले बताते हैं प्रिंटेड सर्किट अवयव क्या होते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अवयव 6 होते हैं। सक्रिय अवयव एक्टिव कंपोनेंट, निष्क्रिय अवयव पैसिव कंपोनेंट, आईसी होल्डर या आईसी बेस, सोल्डर जंपर, कनेक्टर, प्लेटेड थ्रू होल। तो इसमें दिया है निम्न में से कौन सा पीवीसी के अवयव नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा सक्रिय अवयव, निष्क्रिय अवयव, कनेक्टर, तीनों ही सक्रिय अवयव हैं। तो अतः इसका आंसर डी होगा। कन्फॉर्मल सक्रिय अवयव नहीं है, पीवीसी के अवयव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के संचालन के लिए किसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के संचालन के लिए आईसी होल्डर में या होती है कि निष्क्रिय अवयव में होती है, सक्रिय अवयव में होती है, कनेक्टर में होती है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के संचालन के लिए सक्रिय अवयव में ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ठीक इसके विपरीत निष्क्रिय अवयव में किसी भी ऊर्जा स्रोत के लिए आवश्यकता नहीं होती है। अतः इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी में बाह्य युक्तियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आईसी होल्डर का, प्लेटेड थ्रू होल का, कनेक्टर का, सोल्डर जंपर का। तो पीवीसी में बाह्य युक्तियों को जोड़ने के लिए कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी को निम्न में से किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? धात्विक परत के आधार पर, विद्युत रोधी परत के आधार पर, ए व बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो पीवीसी को धात्विक परत के आधार पर और विद्युत परत के आधार पर, दोनों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अतः इसका ऑप्शन होगा सी, ए व बी दोनों। अब धात्विक परत के आधार पर सर्किट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एकल परतीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, द्विपर्तीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और बहुपर्तीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और विद्युत रोधी पदार्थ के आधार पे होती है दृढ़ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड
और नम्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। एकल परतीय पीवीसी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? प्रिंट और इंच, डाई कट, ए व बी, इसमें से कोई नहीं। तो एकल परतीय पीवीसी का निर्माण में प्रिंट और इंच, डाई कट दोनों का प्रयोग होता है, अतः इसका ऑप्शन होगा सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विपर्तीय पीवीसी के निर्माण किसके द्वारा किया गया है? डाई कट, प्लेटेड थ्रू होल, नॉन प्लेटेड थ्रू होल, बी व सी दोनों। तो द्विपर्तीय पीवीसी का निर्माण प्लेटेड थ्रू होल और नॉन प्लेटेड थ्रू होल के द्वारा किया गया था, अतः इसका ऑप्शन होगा डी, बी व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीवीसी की टेस्टिंग कितने तरह से कर सकते हैं? ऑप्शन ए है बेयर बोर्ड टेस्टिंग, ऑप्शन बी है फंक्शन टेस्टिंग, ऑप्शन सी है इन सर्किट टेस्टिंग, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो पीवीसी की टेस्टिंग हम बेयर बोर्ड टेस्टिंग की तरह से बोर्ड टेस्टिंग से भी कर सकते हैं, फंक्शन टेस्टिंग से भी कर सकते हैं और इन सर्किट टेस्टिंग से भी, अतः इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की टेस्टिंग, आगे बढ़ने से पहले कुछ बताते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की टेस्टिंग के लिए एक विशिष्ट युक्ति होती है, बेड ऑफ नेल्स पिक्चर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पीवीसी को आवश्यकता अनुसार इच्छित टर्मिनल से जोड़कर परिपथ, अवयव तथा बोर्ड की टेस्टिंग की जा सकती है। इस युक्ति के द्वारा पीवीसी टेस्टिंग में कम लागत तथा इसकी शीघ्रता भी उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीवीसी सुरक्षा प्रदान करने वाले केमिकल अथवा पॉलिस्टर की 25 से 75 mm मोटी परत को क्या कहते हैं? एकल परतीय, बहुपर्तीय, कन्फॉर्मल कोटिंग, द्विपर्तीय। तो पीवीसी सुरक्षा प्रदान करने वाले केमिकल अथवा पॉलिस्टर की 25 से 75 mm मोटी परत को हम कन्फॉर्मल कोटिंग कहते हैं तथा यह हम कन्फॉर्मल कोटिंग पीवीसी बोर्ड के अनुरूप ही आरोपित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है परिपथ एवं कनेक्शन के वातावरणीय समस्या, नमी तथा रासायनिक समस्याओं से बचाना होता है। कन्फॉर्मल कोटिंग का यही अर्थ होता है, अतः इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्रेलिक रेजिन का उपयोग कन्फॉर्मल कोटिंग करने में किया जाता है, तो प्राप्त कोटिंग में वांछित कौन सा गुण प्राप्त होता है? विद्युत एवं रासायनिक एवं भौतिक, विद्युत एवं भौतिक, उपयुक्त सभी। तो एक्रेलिक रेजिन का उपयोग कन्फॉर्मल कोटिंग में किया जाता है, तो प्राप्त कोटिंग में वांछित गुण होता है विद्युत एवं भौतिक का। आगे बढ़ने से पहले कन्फॉर्मल कोटिंग के प्रकार बता देते हैं। एक्रेलिक रेजिन युक्त कन्फॉर्मल कोटिंग, इपॉक्सी युक्त कन्फॉर्मल कोटिंग, पॉलीयूरेथेन युक्त कन्फॉर्मल कोटिंग, सिलिकॉन युक्त कन्फॉर्मल कोटिंग, बस इतना ही होता है। तो कोटिंग के 4 प्रकार होते, कन्फॉर्मल कोटिंग के 4 प्रकार होते हैं, जो अभी आपने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कन्फॉर्मल कोटिंग को हटाने के लिए कौन कौन सी विधि होती है? तो भौतिक विधि, सॉल्वेंट विधि, प्लाज्मा विधि, उपयुक्त सभी। तो कन्फॉर्मल कोटिंग को हटाने के लिए भौतिक विधि का भी उपयोग करते हैं, सॉल्वेंट विधि का उपयोग करते हैं और प्लाज्मा, अतः इसका उपयोग आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो कन्फॉर्मल कोटिंग को हटाने का मतलब होता है कन्फॉर्मल कोटिंग युक्त पीवीसी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के खराब हो जाने पर अथवा किसी अवयव के बदलने के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर लगी कन्फॉर्मल कोटिंग को हटाना पड़ता है, जिसके लिए विभिन्न विधियां उपयोग की जाती हैं। इसीलिए इन्हें भौतिक विधि, सॉल्वेंट विधि और प्लाज्मा विधि द्वारा हटाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पीवीसी में कनेक्शन अथवा अवयव के खराब होने पर उसे ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पीवीसी रिवर्क एवं रिपेयरिंग का
पीवीसी पैड की रिपेयरिंग का, पीवीसी ट्रैक की रिपेयरिंग का, या इसमें से कोई नहीं। तो पीवीसी में कनेक्शन अर्थात अवयवों के खराब होने पर उसे ठीक करने के लिए पीवीसी रिवर्क एवं रिपेयरिंग का उपयोग करते हैं। अतः इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले पीवीसी रिपेयरिंग भी 5 प्रकार की होती है। पहला, पीवीसी के क्षतिग्रस्त ट्रैक की रिपेयरिंग, पीवीसी के क्षतिग्रस्त पैड की रिपेयरिंग, पीवीसी के क्षतिग्रस्त सरफेस माउंट जॉइंट की रिपेयरिंग, पीवीसी के प्लेटेड थ्रू होल की रिपेयरिंग, पीवीसी के शोल्डर मास्क की रिपेयरिंग। अतः रिपेयरिंग भी पीवीसी की 5 प्रकार की होती है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। परिपथ में प्रयुक्त तार के स्थान पर पीवीसी में प्रयुक्त धात्विक स्ट्रिप नुमा संरचना क्या कहलाती है? ट्रैक, पैड, ए व बी दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। तो परिपथ में प्रयुक्त तार के स्थान पर पीवीसी में प्रयुक्त धात्विक स्ट्रिप नुमा संरचना ट्रैक कहलाती है। अतः इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर की सहायता से किसकी कंटिन्यूटी को सुनिश्चित कर सकते हैं? तो पैड की, ट्रैक की, ए व बी दोनों की, रिवर्क की। तो मल्टीमीटर की सहायता से हम पैड और ट्रैक दोनों की कंटिन्यूटी को सुनिश्चित कर सकते हैं। अतः इसका ऑप्शन होगा सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से क्या लाभ होता है? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जगह की बचत होती है, कम कीमत, आसान रखरखाव, सरल जांच, तारों संबंधित त्रुटियां, सरल माउंटिंग या उपयुक्त सभी। तो हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से लाभ होता है कि जगह की भी बचत होती है, वो कम कीमत में मिल भी जाता है, आसानी से रख भी सकते हैं, आसानी से उसको जांच भी कर सकते हैं, तारों में कुछ त्रुटि हो तो उसको सही कर सकते हैं और सरल माउंटिंग भी कर सकते हैं। अतः इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अनुप्रयोग क्या होते हैं? ऑप्शन ए है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, ऑप्शन बी है टेलीफोन सेटों में, कंप्यूटर में, ऑप्शन सी है छोटी रिकॉर्डिंग युक्तियों में, संग्रहण युक्तियों में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अनुप्रयोग होते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी, टेलीफोन सेटों, कंप्यूटरों में भी, छोटी रिकॉर्डिंग युक्तियों में भी और संग्रहण युक्तियों में भी। अतः इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेस्ट के माध्यम से परिपथ की 100% निरंतरता का परीक्षण कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है इन सर्किट टेस्टिंग, बेयर बोर्ड टेस्टिंग, सी फंक्शनल टेस्टिंग और डी उपयुक्त सभी। तो हम बेयर बोर्ड टेस्टिंग के माध्यम से परिपथ की 100% निरंतरता का परीक्षण कर सकते हैं, इन सर्किट कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो और चैप्टर खत्म होता है। कृपया दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करें न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।